किसी भी काम में कामयाब होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। जी हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद में हुए बॉडी बिल्डिंग शो की, जहां अमरोहा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के बैनर तले बॉडी बिल्डर्स का एक शो आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग प्रांतों से अमरोहा पहुंचे बॉडी बिल्डर्स ने भाग लिया। वहीं एसोसिएशन द्वारा एक्सपर्ट्स के माध्यम से मिस्टर रोहिलखंड फिटनेस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अबू सुफियान को रोहिलखंड का चैंपियन 2023 चुना गया। आपको बताते चलें कि किसी की भी जिंदगी में कामयाबी कभी भी रातों रात नहीं आती। अबू का चैंपियन बनना लगातार लगभग 20 सालों से कड़ी मेहनत का फल है। वहीं सबका समय ने चैंपियनशिप के दौरान एक्सपर्ट से क्या बातचीत की, सुनिए। जनपद के अब्दुल करीम खान इंटर कॉलेज के अंदर हूँ, जहाँ पर इस टाइम बॉडी बिल्डिंग शो चल रहा है और लगातार यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में लोग जो है अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ इसके ऑर्गेनाइजर हैं शाहनवाज सिद्दीकी साहब। आइए उनसे जान लेते हैं बहुत सारे जानकारी के लिए। जी शाहनवाज जी, ये जो आप शो करा रहे हैं, क्या मकसद है इसका कराने का और क्या मैसेज? नौजवानों को जागरूक करने का है कि नशे से बचे, बुरी लतों से बचे, बुरी आदतों से बचे और हेल्थ के प्रति जागरूक हों। और बॉडी बिल्डिंग से बेहतर कोई स्पोर्ट्स हेल्थ के लिए है नहीं। यही हम एक मैसेज देना चाहते हैं शहर को कि गंदे शौक से बचें, बुरे शौक से बचें और अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाएं। शाहनवाज जी, अब तक कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? यहाँ पर आज 80 से 85 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ मिस्टर अमरोहा बॉडी बिल्डिंग शो हो रहा है और मिस्टर रोहिलखंड बॉडी बिल्डिंग शो जो चल रहा है इस वक्त अभी यहाँ पर। क्या अमरोहा के अलावा भी दीगर जगहों से लोग आए हैं क्या? पूरे अपने रोहिलखंड मंडल के सभी लड़के हैं। एक कंपटीशन सेपरेट हुआ है मिस्टर अमरोहा और उसके बाद अब जो चल रहा है मिस्टर रोहिलखंड बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन चल रहा है। जैसे कि हमने सुना है कि ये वेट के हिसाब से होता है, तो अब जो इस टाइम लड़के खेल रहे हैं वो किस वेट पे खेल रहे हैं और कितने बाकी हैं अभी? जो फिलहाल खेल रहे हैं ये मेंस फिजिक कैटेगरी होती है। इसमें बॉडी बिल्डिंग में वेट कैटेगरी के हिसाब से चलता है, मेंस फिजिक में अलग कैटेगरी चलती है हाइट के हिसाब से। क्लासिक बॉडी बिल्डिंग होती है, उसमें भी हाइट और वेट के अलग अलग कैटेगरी होती है। बॉडी बिल्डिंग में वेट कैटेगरी होती है बस। तो आपने फर्स्ट प्राइज के लिए क्या मतलब रखा है, इनाम का क्या सिस्टम है? हमारा फर्स्ट प्राइज अमरोहा का लड़का बना है मिस्टर अमरोहा चैंपियन। उसको फिलहाल 2100 रुपये दिए गए हैं और सप्लीमेंट दिया गया है 10 से 15,000 रुपये के बीच का इनाम के तौर पर। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए शाहनवाज सिद्दीकी साहब, जो कि बता रहे थे कि बॉडी बिल्डिंग जो शौक़ है वो एक बहुत बेहतर शौक़ है, बहुत अच्छा शौक़ है और सेहत से भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं नेशनल जज हैं और कुरैशी साहब से बातचीत कर लेते हैं कि पूरा का प्रोग्राम जो है वो किस तरह रहा। मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार कुरैशी है। मैं नेशनल जज इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन और उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और चूँकि शाहनवाज भाई से हमारा आज से 30 साल पुराना ताल्लुक़ है और बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं। इनके विशेष बुलावे पर इन्होंने जो है वो मुझे बुलाया और बेहतरीन चैम्पियनशिप इस अमरोहा को दी है। और अमरोहा सिटी एक ऐसा सिटी है कि इस शहर से हमारा 30-35 साल पुराना ताल्लुक़ है और ग़ालिबन इस अरसे में जो है जितनी भी चैम्पियनशिप यहाँ पर हुई हैं उसमें से 90% चैम्पियनशिप में मैं हाज़िरी मेरी रही है। और मैं बहुत सलाम करता हूँ अमरोहा की सरज़मीन को, अमरोहा की धरती को, कि अमरोहा की सरज़मीन से, अमरोहा की धरती से जो बॉडी बिल्डर जो हैं वो समस्त उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के पटल पर जो है वो अमरोहा का नाम उसने रोशन किया है। मैं सलाम करता हूँ अमरोहा की धरती को आपके चैनल के माध्यम से। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि जिस तरह से अगर देखा जाए देश के अंदर नशे की जो है लत बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है, बहुत छोटी छोटी उम्र में बच्चे जो है वो नशा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखा गया कि जिस तरह का लोगों ने मुजाहिरा किया है उसको देखते हुए तो नहीं लगता कि ये लोग जो है नशे की तरफ हैं। और किस तरह मतलब इन लोगों ने ग्रोथ की है और आज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सर इस पर क्या कहना है? इसके बारे में आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे बॉडी बिल्डर पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं तो ये सालों साल लोहे से कुश्ती लड़ते हैं, लोहे से लड़ते हैं और लोहे से मेहनत करते हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद वो इस मंच तक आ पाते हैं। अब इसमें आप ये जान लीजिएगा कि जो बंदा इस मंच पर आ गया, जो बंदा जिम में जाएगा, पहला कदम वो तब रखेगा जब वो नशा बिल्कुल छोड़ चुका होगा। जो नशा करेगा वो पहली बात तो हमारे यहाँ जिम में किसी भी आएगा ही नहीं। इस मंच तो आना तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात कहने की हमारी ये है कि आपके मैं चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं सब अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और जिम ज्वाइन करें, कसरत करें,
चाहे वो पार्टिसिपेट करें या ना करें, लेकिन जिम ज्वाइन ज़रूर करें और अपनी सेहत को बनाएं। दुनिया का आज कोई भी खेल हो, बिना जिम के वो सक्सेस नहीं हो सकता। और नशे के ख़िलाफ़ जो है हमने बाकायदा एक जंग छेड़ी हुई है। हमारे जितने भी बैनर हैं, आप उत्तराखंड में हमारे आएंगे तो मैं उत्तराखंड में आपको जितनी भी चैम्पियनशिप हमारी होती है उसमें एक लोगो लगा होता है, जंग, नशे के ख़िलाफ़ एक जंग। तो हम लोगों ने नशे के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ रखी है और जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के आपके चैनल के माध्यम से फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान बॉडी बिल्डिंग से जुड़ें, खेल से जुड़ें, नशे से मुक्ति पाएँ और नशे से दूर रहें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि नशों से दूर रहें। आज यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था, तो यहाँ किस किस तरह का मतलब रिजल्ट रहा, कैसे कैसे फाइनलाइजेशन जो है मतलब वो किसको प्राप्त हुआ, ये बताइए। तो यहाँ से फाइनल में तो वही है अबू सुफियान जो अमरोहा के निवासी हैं। दूसरे यहाँ पे मिसेस मैन बने साजिद अली, वो भी अमरोहा के ही हैं। और दानिश अली जो बेसपुर बने वो बरेली से हैं। एक शख्स और भी हैं हमारे साथ, तारिक वारसी साहब। आइए उनसे भी जान लेते हैं। तारिक साहब कि आपका क्या कहना है इस प्रोग्राम को लेकर के? सर प्रोग्राम बहुत हिट रहा, बहुत सुपर सक्सेसफुल रहा हमारा। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सब फिट रहें और हिट रहें, बस हेल्थ पे काम करें। जैसे कि नौजवान में नशे की भी आदत बहुत ज़्यादा है जी, उसको लेकर के आप इस मंच के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करें, वर्कआउट करें, फिट रहें, हेल्थ है तो सब कुछ है। देखिए इसी क्रम में हमारे साथ एक शख्स और भी हैं जो कि हमारे पूर्व सभासद हैं और नगर पालिका में एक अच्छा मकाम हासिल रखने वाले नदीम भाई हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि बहुत पुराने बॉडी बिल्डर हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या नज़रिया है इसको लेकर के। जी सर। जी, मैं मोहम्मद नदीम, पूर्व सभासद और डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देखिएगा ये जो चैम्पियनशिप हुई है हमारे जितने भी नौजवान साथियों के को बताने के लिए कि ये एक बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है तो जिससे कि हम हर किसी भी ऐप से छुटकारा पा सकते हैं। और हम बॉडी बिल्डिंग को इतना बढ़ावा देना चाहेंगे अमरोहा की सरजमी पे, इंशाल्लाह जो हमारी अमरोहा का नाम रोशन हो अमरोहा का। देखा जैसा कि आपने जजेस के फैसले सुने हैं कि जजेस ने इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब गौर व फिक्र किया है कि नशे से हमें छुटकारा अगर पाना है तो हमें जो ये शौक़ है बॉडी बिल्डिंग का वो एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक साहब और भी हैं हमारे साथ, आइए उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या नज़रिया है इसको लेकर के। जी, मैं खुद भी फ़िटनेस को बहुत पसंद करता हूँ। मेरा खुद का जिम है और मेरी कंपनी आइकॉनिक फिजिक न्यूट्रिशन, ये हमारा पहला इवेंट था जो हमने ऑर्गेनाइज़ कराया था। मैं और मेरी कंपनी हमेशा बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देना चाहती है प्लेयर्स को। मैं सारे प्लेयर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जितने भी लोगों ने आज परफॉर्म किया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। सर एक मेनली जब आपने कहा कि आप जिम के जो है ट्रेनर हैं और बाकायदा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप इसको काम कर रहे हैं, सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। हर शख्स की चाहत होती है कि वो जिम ज्वाइन करे, लेकिन ये ऐसा सुना गया है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसके लिए अगर कोई बच्चा अगर चाहे कि वो अपने आप को बना ले तो उसका क्या असर फंडा है? जी, वैसे तो जितने भी हमारे जिम के ओनर्स हैं जो हमारे साथ हैं कांटेक्ट में, हम कोशिश करते हैं कि सबके लिए ऐसा नहीं है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है आप नहीं कर पा रहे हो, आप आओ बात करो जिम में, तो हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उनके लिए निकालेंगे कि उनके लिए पैसे हम कम कराएंगे। और बाकी जितना भी हमसे सपोर्ट होगा, जिस तरह से फाइनेंशियली हम इस स्टेज को करेंगे सपोर्ट। देखा आप लोगों ने देखा कि जितने भी एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं या जजेस हैं, उन लोगों का अपना कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को चुनना चाहता है तो वो बाखूबी वो इस प्लेटफॉर्म को चुन सकता है और जिस प्रकार भी हो सकेगी उनकी हद दर्जा मदद की जाएगी। जी, मेरा मोहम्मद फैसल कुरैशी। अच्छा फैसल जी, जो आपने इतनी मेहनत की है, ये कब से इतनी तपस्या की आपने, इतनी मेहनत जो की है? मुझे कोई 6 साल हो गए करते हुए, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। बहुत से कंपटीशन कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा, खुसूसन आपने आज के इस शो के लिए क्या कोई तैयारी की थी स्पेशल तरीके? नहीं, कोई नहीं, मेरी नॉर्मल तैयारी होती है, तैयारी रहता मैं नॉर्मल 12 आप इसी तरह से रहते हैं जैसे इस टाइम है? जी। तो आप हमारे दर्शकों से इस बॉडी को लेकर के, इस सेहत को लेकर के क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा यही मैसेज है, अच्छी चीज़ों का नशा करें, बुरी रंगत से बचें। जैसे जिम हुई, वर्कआउट करें, अपना जो भी तुम्हारा टाइम बचता है वो जिम में जाके अपना
दें। अच्छी डाइट लें। अच्छी डाइट लें, ख़राब चीज़ों से बचें, गुटखा शराब नशे से बहुत दूर रहें। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी है कि नशा हानिकारक है सेहत के लिए। उसी के साथ साथ जो यहाँ बिल्डर्स वगैरह यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन्होंने अपना स्पेशल तौर पे जो है मतलब ये प्रेजेंटेशन दिया है। और जैसे कि फैसल कुरैशी साहब बता रहे हैं कि वो स्पेशल तौर पर यहाँ पर आए हुए थे। ये 6 साल की तपस्या का जो ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि नॉर्मल इनकी जो सेहत है वो इसी तरह से रहती है, नॉर्मल ऐसे रहते हैं। और फैसल जी का भी कहना है कि लोगों को नशे की आदतों से बचना चाहिए क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। सबका समय के लिए अमरोहा से तालुल।